या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पर। सभी भक्तों का आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और माँ भगवती लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करता हूँ आपके घर में खुशियाँ बरसाती रहे, आपकी मनोकामना पूर्ण करती रहे। चलिए आज बात करते हैं माघ मास के गुप्त नवरात्रि का। आज सप्तम दिवस है, 7वां दिन है, माघ कालरात्रि का दिन है। और माघ कालरात्रि माँ दुर्गा के 9 रूपों में 7वें स्वरूप के रूप में उसका पूजन किया जाता है। माँ कालरात्रि का होता है। माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा 7वें दिन की जाती है, इसलिए इसे महासप्तमी कहा जाता है। और माँ दुर्गा के इन अवतारों में सबसे बुराई करने के लिए ये माँ का स्वरूप है। और इस अवतार में माँ ने शुंभ निस्मो रक्तबीज जैसे दानवों का वध किया। माँ दुर्गा के इस स्वरूप को सबसे शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि ये माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन माँ का ये स्वरूप सदैव ही शुभ फल देता है। और माँ कालरात्रि की उपासना से बुरी शक्तियाँ, भूत प्रेत व्याधा आदि छुटकारा मिलता है। माँ कालरात्रि के स्वयं सिद्ध बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र है क्लीम ऐं श्रीं कालकै नमः। माँ कालरात्रि का पूजन मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। माँ कालरात्रि के बाल खुले हुए हैं। माता कालरात्रि का वाहन गर्दभ है। माँ के स्वरूप के उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि से मुक्ति मिलती है। माँ कालरात्रि के बीज मंत्र का जाप को 108 बार माला करनी चाहिए। 108 बार माला करनी चाहिए और साधक को भय से मुक्ति मिलती है। आखिर माँ को गुड़ का भोग लगाया जाता है। गुड़ का प्रसाद माँ को बहुत पसंद है। चलिए बात करते हैं आज दुर्गा सप्तमी का 7वां अध्याय। माघ मास की जो गुप्त रात्रि है उसका आज 7वां दिन है। और कालरात्रि के दिन में दुर्गा सप्तमी का 7वां अध्याय। आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बात करते हैं 7वें अध्याय में चंड और मुंड का वध माँ कालरात्रि ने किस तरीके से किया। तो महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगी सेना को साथ लेकर के हथियार उठाए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। जब हिमालय पर्वत पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि देवी मुस्कुराती हुई और सिंह पर बैठी हुई है। जब असुरों ने उसको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर के उसी तरफ बढ़े, तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया। इतना तेज क्रोध आया कि उनका माँ का मुख काला पड़ गया, उनकी भ्रुकुटियां चढ़ गईं और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर और अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखें वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथ में तलवार और पास लिए हुई थी, विचित्र खड़ग धारण किए हुई थी। जब चीते के चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी उसने, उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था। और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी, वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वहां पार्षद, रक्षक, अंकुशधारी, महावत हाथियों पर सवारों पर
योद्धाओं पर और योद्धा घंटा सहित हाथियों को एक एक हाथ से पकड़ पकड़ करके अपने अपने मुंह में डाल रही थी। बड़े बड़े दिग्गज हाथियों को पकड़ करके अपने मुंह में डाल रही थी। इसी प्रकार वह घोड़ा रथों और सारथियों और रथों के में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़ करके, किसी के पैरों को दबा करके, किसी दैत्य को छाती से मसल करके मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर क्रोध से भरे हुए दांतों से पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों का रौंद डाला, कितनी उसकी मार के मारे भाग गए, कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। जब संपूर्ण सेना नष्ट देखी, यह देखकर के महाप्रतापी महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे, जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भर करके विकट अट्टहास किया, गर्जना की। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उसके मुख से श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर के हूं शब्द कहकर के चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़ करके उसका सिर काट करके अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देख करके मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे हुए भी उस मुंड को अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देख करके उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर के चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड ये दो महादैत्यों को मारकर तुम्हें भेंट कर दिया। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेधा ने कहा। वहां आए हुए चंड और मुंड के सिरों को देख करके कल्याणमयी चंडी काली ने मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर के आई हो, संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति हो, तो माँ की चामुंडा के नाम से भी जानते हैं लोग। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आज का पाठ यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय माता दी।